हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन। बच्चों, इस वीडियो में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खालाज हाउस? बच्चे जो है यास्मीन खाला के घर क्यों गए? तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने एक ने 6 लगाया और उससे स्ट्रीट लाइट टूट गई। अब बच्चों को टेंशन हुई कि भाई पिछली बार जब हमने एक अंकल की खिड़की तोड़ी थी तो हमने पैसा देना पड़ा था, तो अब हमने ये स्ट्रीट लाइट तोड़ दी तो इसका पैसा हम किसको दें? तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए वो यशविन खाला के पास गए थे। चिल्ड्रन हैड ब्रोकन अ स्ट्रीट लाइट वाइल प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों ने एक स्ट्रीट लाइट तोड़ दी क्रिकेट खेलने के दौरान। सो दे वर सर्चिंग अ पर्सन टू हुम दे वुड पे मनी। तो वो इंसान ढूंढ रहे थे जिसको वो इस जो है उन्होंने जो डैमेज किया है इसका पैसा देंगे। टू नो अबाउट द पर्सन चिल्ड्रन वेंट टू यास्मीन खालास हाउस। तो उस आदमी का पता लगाने के लिए जिसको उन्हें पैसा देना है। तो बच्चों ने स्ट्रीट लाइट तोड़ी, स्ट्रीट लाइट का पैसा किसको देना है उस आदमी को का पता लगाने के लिए वो यास्मीन खाला के घर गए थे। ठीक है, फिर उनको सारी बात समझ में आई अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ए सिटी ड्वेलर। तो सिटी ड्वेलर का मतलब क्या होता है? शहर में रहने वाले इंसान, ड्वेलर जो रहने वाले, रेजिडेंट्स। ओके, सो 4 वेज, 4 ऐसे तरीके बताओ जिससे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम जो है एक शहर में रहने वाले आदमी पर असर डालता है। ठीक है, तो देखो, फॉलोइंग वर्क्स डन बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ए सिटी ड्वेलर। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये वाले काम करती है। ठीक है, कई सारे काम करती है जिससे एक सिटी ड्वेलर, एक शहर में रहने वाला जो व्यक्ति होता है या वह शहर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी लाइफ पर असर पड़ता है। ठीक है, उनकी लाइफ अगर वो ढंग से काम करेगी तो उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ढंग से काम नहीं करेगी तो उनको कई तरह की दिक्कतें होंगी, है ना। कौन से काम है ये? नंबर 1, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज जो कूड़ा करकट है उसको डिस्पोज ऑफ करना, कहीं पे सेटल डाउन करना और उसका कुछ ट्रीटमेंट करना। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई प्रॉपर करना। ठीक है, पानी हर घर तक पहुंच जाए, अच्छे से सबको पानी मिले और वो भी साफ सुथरा। मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब ये जो नालियाँ वगैरह होती हैं इनको अच्छे से मेंटेन करा जाए, कहीं पे पानी वानी ना भरे, अच्छे से ये प्रॉपरली इनमें वाटर का फ्लो होता रहे। पॉइंट नंबर 4 है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। तो जो रोड वगैरह हैं, जो गलियां हैं, पार्क्स हैं, तो उन सब का बनाया जाना और बनाने के बाद उनका मेंटेनेंस करना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इन सब का ध्यान रखना, इन सबको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, ये काम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ अ म्युनिसिपल काउंसलर? ये म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है? तो भाई कौन होता है ये म्युनिसिपल काउंसलर? ए म्युनिसिपल काउंसलर इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हमने पढ़ा था कि एक अर्बन एरिया में जो है अलग अलग वार्ड्स होते हैं, हर वार्ड से अलग अलग मेंबर इलेक्शन फाइट करते हैं। ठीक है, तो जो जीत जाता है वो म्युनिसिपल काउंसलर बन जाता है और उसे वार्ड काउंसलर भी कहते हैं। उसकी जिम्मेदारी होती है उस वार्ड की देखरेख करना, वहाँ सैनिटेशन वगैरह की और लाइटिंग वगैरह की, गलियाँ बनवाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सारा काम देखना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ए म्युनिसिपल काउंसलर इज एन इलेक्टेड मेंबर। म्युनिसिपल काउंसलर एक इलेक्टेड मेंबर होता है कमेटी का। ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज वार्ड काउंसलर, उसे वार्ड काउंसलर भी कहते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड वाई? हमने देखा था ना इस चैप्टर में गंगाबाई एक दबंग लेडी थी, है ना। तो उसने क्या किया था और क्यों किया था? तो देखते हैं उसने क्या किया था। गंगाबाई गैदर्ड सम वुमेन एंड वेंट टू वार्ड काउंसलर शाउटिंग सम स्लोगन्स डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट। भाई गंगाबाई के पड़ोस में दिक्कत ये थी कि वहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा हो रखा था, तो वो कुछ वुमेन्स को साथ में लेती है, अपना एक ग्रुप बनाती है और वार्ड काउंसलर जिसको उन्होंने वोट दे के इलेक्ट किया था उस आदमी के घर जाती हैं और उसके सामने शाउटिंग करती हैं और वो उनके पड़ोस में जो भी कंडीशन होती है वो डिस्क्राइब करती हैं, स्लोगन्स वगैरह लगाती हैं, नारे वगैरह लगाती हैं कि भाई यहाँ साफ़ सफाई करो, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। शी डिड दैट एज देयर वॉज गार्बेज हेयर एंड देयर ऑल ओवर द स्ट्रीट एंड दिस वॉज अट्रैक्टिंग मॉस्किटोज, फ्लाइज, डॉग्स, रैट्स इन द लोकेलिटी।
तो उसने एक्सप्लेन किया वार्ड काउंसलर को कि भाई, और ऐसा उसने गंगाबाई ने इसलिए किया क्योंकि गली में बहुत कूड़ा कचरा था, है ना, हेयर एंड देयर, हर जगह कूड़ा कचरा था, मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह थे, फ्लाइज, मक्खियाँ आ रही थी, डॉग्स, रैट्स को अट्रैक्ट कर रहा था वो कचरा, ठीक है। तो इसलिए उसने ये सब किया। तो गंगाबाई ने वुमेन को गैदर किया और वार्ड काउंसलर के घर के सामने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनको बात समझाई, ठीक है, नारे वगैरह लगाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पड़ोस में कूड़ा कचरा था और जिससे तरह तरह के जानवर, मक्खी, मच्छर वहाँ अट्रैक्ट हो रहे थे, इससे उनके बच्चों को और पड़ोस वालों को खतरा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पैसा कहाँ से कमाती है, किस सोर्सेज से कमाती है अपने काम करने के लिए? तो देखो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है कुछ टैक्सेस से और गवर्नमेंट की ग्रांट से पैसा लेती है, ठीक है, अपने एरिया में, अपने शहर में काम करने के लिए। कौन से टैक्सेस होते हैं? जैसे कि हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, टैक्स फ्रॉम होटल्स एंड शॉप, होटल और दुकानों से लिया गया टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ठीक है, और टैक्सेस ऑन वाटर एंड अदर एम्यूनिटीज़, वाटर, पानी के ऊपर टैक्स हो गया, और पानी के बिल वगैरह और जो बेसिक छोटी मोटी चीज़ें होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस। और म्यूनिसिपैलिटीज़ गेट ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ गवर्नमेंट से ग्रांट भी लेती हैं, वो ग्रांट एक बड़ा अमाउंट होता है जिससे वो अपने शहर में काम करवाती है। तो टैक्सेस से ज़्यादातर वो इनकम करती है और गवर्नमेंट से ग्रांट भी लेती है, ठीक है। इस तरीके से वो पैसा ऑब्टेन कर पाती है, कौन? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टू फोटोग्राफ्स यू सी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज। यहाँ आपके सामने दो फोटो हैं, फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, ठीक है। अब इन फोटो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हमें उनके आंसर करने हैं। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज? भाई, इन दोनों में से कौन सा तरीका ऐसा है जो गार्बेज कलेक्टर को सेफ्टी देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फोटो 2 है ये तरीका बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। इन फोटो 2 द वे ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज इज बेटर, ये बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज इट प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज, क्योंकि जो इससे काम कर रहा है उसको ये सेफ्टी देता है, गार्बेज डिस्पोजल में सेफ्टी देता है। देखो, प्रॉपर ट्रॉलीज हैं, हाँ, डस्टबिन्स हैं, इन्होंने मास्क लगाए हैं और ग्लव्स पहने हैं, और हो सकता है इनके पास कुछ दूसरे टूल्स और टेक्निक्स भी हों, ठीक है। फोटो में हमें इतना ही नज़र आ रहा है, तो ये लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटी है, ये सेफ तरीका है। अगला क्वेश्चन, वट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ? ये जो पहली फोटो आप देख रहे हो इसमें क्या खतरा है? तो भाई इसमें खतरा ही खतरा है। क्या? इसमें कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, मक्खी मच्छर हो सकते हैं, छोटा मोटा जानवर हो सकता है, और ये पास खड़े सांड देख रहे हो, ये नहीं मार भी तो सकते हैं ना। प्रॉपर आंसर देखते हैं, द पर्सन कलेक्टिंग गार्बेज इन द फर्स्ट फोटो मे गेट इन्फेक्टेड, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, एंड मे फॉल इल, और वो बीमार हो सकते हैं, छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये खतरा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डू यू थिंक that proper ways of disposing garbage are not available in those who work in municipalities? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Why do you think, भैया आप ऐसा क्यों सोचते हो कि प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज को डिस्पोज करने के प्रॉपर वेज नहीं अवेलेबल हैं, नॉट अवेलेबल इन दोज टू दोज हु वर्क इन म्यूनिसिपैलिटीज़? तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में काम करते हैं वहाँ पे गार्बेज को डिस्पोज करने के प्रॉपर वेज नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? तो देखो भाई, बहुत सारे एरियाज़ यहाँ ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ जो गरीब इलाके हैं, स्लम्स हैं, और कई सारे एरियाज़ जहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल के सही तरीके इस्तेमाल नहीं होते। क्यों नहीं होते? नंबर 1, लैक ऑफ फंड्स, एक तो उनके पास फंड्स नहीं होते, गवर्नमेंट के पास या म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास प्रॉपर फंड, पैसा नहीं होता, फंड का मतलब पैसा। पॉइंट नंबर 2, केयरलेस बिहेवियर ऑफ ऑफिशियल्स जो हैं वो कई बार केयरलेस बिहेवियर करते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, वो वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, केयरलेस एटीट्यूड फॉलो करते हैं। और पॉइंट नंबर 3 है बिकॉज ऑफ करप्शन की वजह से भी ऐसा होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, सेवरल पुअर पीपल इन द सिटी वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एज वेल एज वर्क फॉर कॉरपोरेशन कीपिंग द सिटी क्लीन। बहुत सारे गरीब लोग शहर में ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकरों के रूप में काम करते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह में सफाई का काम करते हैं, शहर को साफ रखते हैं, ठीक है। येट द स्लम इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्थी,
लेकिन वो स्लम्स, वो झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका जहाँ वो लोग रहते हैं वो फिल्थी रहता है, वो गंदा रहता है। दिस इज बिकॉज दीज स्लम्स सेल्डम हैव एनी वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो इस वजह से, क्योंकि वो गंदा रहता है, म्यूनसिपैलिटीज ध्यान नहीं देती, तो इसलिए वहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती, सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं रहती। The reason often given by municipal corporation is that the land in which the poor have set up their homes does not belong to them. और म्यूनिसिपलिटी ये एक्सक्यूज देती है कि जहाँ पे ये स्लम डिवेलपर्स और ये गरीब लोग रह रहे हैं, ये ज़मीन म्यूनिसिपैलिटी की नहीं है और ना ही ये म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स देते हैं। मतलब उन अपनी जिम्मेदारी से म्यूनिसिपैलिटी पल्ला झाड़ लेती है। However, people living in middle class and neighborhood, middle class neighborhood pay very little taxes compared to amount of money of corporation spend on them. लेकिन ये कह रहा है कि गरीब लोग भी कोई उतना अच्छा खासा टैक्स नहीं देते, लेकिन फिर भी म्यूनसिपैलिटीज़ उनके पार्क्स बनाने में, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है इंस्टॉल करने में और रेगुलर गार्बेज कलेक्शन में काफ़ी पैसा खर्च कर देती है। मिडिल क्लास की तरफ से भी कोई ज़्यादा टैक्स नहीं आता उसके पास। ऑल्सो यू रीड इन दिस चैप्टर प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्टेड बाय म्यूनसिपैलिटी ओनली 25 to 30%, है ना, सिर्फ 25 to 30% टैक्स कलेक्ट हो पाता है एज ए प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें बताया गया है कि ज़्यादातर स्लम ड्वेलर्स हैं, उनके एरियाज़ साफ़ सुथरे और क्लीन नहीं रहते, जबकि वो शहर को साफ़ करने का काम करते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ ये कह के अपनी जिम्मेदारी से हट जाती है कि ये एरिया म्यूनसिपैलिटी का नहीं है, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज़ मिडिल क्लास एरियाज़ पे और बाकी एरियाज़ पर खूब पैसा खर्च करती है, जबकि उतना टैक्सेस उसको मिलता भी नहीं। अब इस पैराग्राफ के बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो ये है, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द कॉरपोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम लोकेलिटीज़। भैया आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्लम एरियाज़ पर भी ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है, साफ़ सफाई करवानी चाहिए। एक और क्वेश्चन है साथ साथ, why it is important that the municipal corporation provide the poor in the city with the same facilities that the rich get। मतलब why it is important, ये क्यों जरूरी है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करे वैसी ही फैसिलिटीज़ पुअर एरिया में भी जैसी वो रिच एरियाज़ में प्रोवाइड कराती है। जैसी अमीरों को जो सैनिटेशन फैसिलिटी मिलती हैं वही पुअर एरियाज़ में भी प्रोवाइड कराए। तो ये ज़रूरी क्यों है, किस लिए ज़रूरी है? देखो, दिस आर आंसर। गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन स्लम एरियाज एज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। अरे भाई, चाहे वो रिच एरियाज़ हों, चाहे मिडिल क्लास एरियाज़ हों, चाहे पुअर एरिया हों, स्लम एरियाज़ हों, सारे हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर पैसा खर्च करना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। इफ़ दे डू नॉट प्रोवाइड देम इक्वल फैसिलिटीज़ देन इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर वो उनको सही फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। किसके बेस पर? इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर। और सेकंड पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, डिजीजेस फ्रॉम द स्लम कैन पास टू देयर नेबरिंग सोसाइटीज़। भाई, इन स्लम एरियाज़ में क्या होगा कि किसी तरह की बीमारियां वो डेवलप हो सकती हैं। और आपको पता ही है कोविड टाइम में कि एक बीमारी कहीं से डेवलप होकर कहीं दूर पहुंच सकती है। तो इन नेबरिंग एरियाज़ में ये बीमारियां पहुंच सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है। तो दोनों ही तरह से इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए और जो है डिजीज़ से बचने के लिए इन पुअर एरियाज़ में भी, स्लम एरियाज़ में भी म्यूनिसिपैलिटीज़ को ध्यान देना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो दीज क्वेश्चन आंसर हियर वी हैव डिस्कस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और आप अपने आंसर फ्रेम करना सीखें, ठीक है। अपने आंसर फ्रेम करें, अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करें, ठीक है। That would be the better option. Thank you very much.